आज की ये स्टोरी है एक ऐसे मैरिड लेडी की जिसका एक बच्चा होता है जो अपने पति को चीट करके एक डॉक्टर से प्यार करती है और फिर कुछ ऐसा होता है कि वो अपना खुद का सिर पीटने लगती है और बार बार रिग्रेट करती है कि ये मैंने क्या कर दिया। आइए डिटेल से इस स्टोरी को सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी के बारे में जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर बेस्ड है। ये स्टोरी है मेरे ही एक क्लाइंट की, उन्होंने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर की थी और रिक्वेस्ट की थी कि इस स्टोरी को आप शेयर कीजिएगा ताकि लोग समझ पाएं और प्लीज़ डू नॉट शेयर माय नेम एंड सिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक कपल जिनकी लव मैरिज ही हुई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उनकी ज़िंदगी चल रही है। दोनों के बीच अटैचमेंट है, प्यार है, मोहब्बत है। थोड़े टाइम के बाद एक बच्चा होता है। बहुत बढ़िया चल रहा होता है। फिर एक समय के बाद बहुत बढ़िया नहीं, बस बढ़िया चल रहा होता है। फिर एक टाइम के बाद ऐसा आता है जहाँ पे एक-दूसरे की कमियाँ दिखना स्टार्ट होती हैं कि तू ऐसी है, तूने ये कर दिया, तूने वैसे क्यों नहीं किया, तूने ऐसा क्यों नहीं किया। एक-दूसरे की एक्सपेक्टेशंस और चीज़ें थोड़ा-सा कोलैप्स करना स्टार्ट करती हैं। फिर लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है? फिर एक और फ़ेज़ आता है जहाँ पे एक-दूसरे की कमियाँ ही कमियाँ, एक-दूसरे की बुराइयाँ ही बुराइयाँ दिखना स्टार्ट होती हैं कि तू ऐसी है, तू ऐसा है, एक-दूसरे को ब्लेम करना और टॉक्सिसिटी और लगता है कि यार ये क्या हो रहा है? हमने तो लव मैरिज की थी, बहुत बढ़िया तरीके से हमारा रिलेशनशिप चल रहा था, एक बेबी भी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब एट द सेम टाइम लड़की ज़्यादा कंसर्न्ड थी। अब लड़की को हेल्थ इश्यूज़ भी थे, तो उसको एक थेरेपिस्ट के पास जाना होता था। अब जब वो परेशान मन से किसी के पास जा रही थी, अब डॉक्टर तो डॉक्टर, अब वो जो डॉक्टर था, थेरेपिस्ट, उसने बहुत ही अच्छे से प्यार से इनसे बातचीत करना स्टार्ट की और प्यार से बातचीत करते-करते अब जैसे किसी इंसान को जिसको प्यार नहीं मिल रहा हो, जिसको इज़्ज़त नहीं मिल रही हो, जिसको केयर नहीं मिल रही हो, जिसको वैल्यू नहीं मिल रही हो, कोई भी इंसान थोड़ा-सा प्यार देगा, थोड़े अच्छे से बातचीत करेगा, तो एकदम से आप अट्रैक्ट होंगे कि यार ये तो इंसान बहुत बढ़िया है, ये तो इंसान बहुत ही ज़्यादा सुनता है और समझने की इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही हाई लेवल की है, फिर तो पूछना ही क्या। तो धीरे-धीरे आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो जाता है आपके दिल में सामने वाले इंसान के लिए। तो वो डॉक्टर के लिए होने लगा। अब धीरे-धीरे बात आगे बढ़ने लगी। अब ये डॉक्टर साहब जो है इससे पर्सनल स्टोरीज़ भी पूछना स्टार्ट करने लगे कि क्या चल रहा है आपकी फैमिली में, आप क्यों परेशान रहते हो? क्यों उदासी रहती है आपके चेहरे के ऊपर? इस तरीके से लाइफ मत जियो, ऐसा कुछ। अब ये अपनी बातें इन्होंने शेयर करना स्टार्ट कर दी, शेयर करना स्टार्ट कर दी। अब क्या होता है, थर्ड पर्सन स्टिल लोग सामने से आपका ब्रेन वॉश करना स्टार्ट करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करते हैं और आप बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि यार मेरा हस्बैंड तो खराब है, मेरा लाइफ पार्टनर बेकार है, टॉक्सिक है, दुनिया भर की बातें और फिर ये धीरे-धीरे वहाँ पे अटैच होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर आगे उनका मैटर बढ़ भी जाता है, फिजिकल होना और ये सब कुछ करना। और फिर एक टाइम के बाद मतलब जब आप बहुत ही ज़्यादा फिजिकल हो गए, बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ आ गए, फिर किसी इंसान की ओरिजिनैलिटी, किसी इंसान की रियल आइडेंटिटी वो सामने आती है। फिर जब उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो आपको लगता है कि यार ही वाज़ सो नाइस टू मी और वो इस तरीके से बातचीत करता था, इतने प्यार से बातचीत करता था, इतनी रिस्पेक्ट देता था, सुनता था, केयर करता था, अभी इसको क्या हो गया? तो अभी आप जो रियल चीज़ों को देख रहे हैं, तो फिर दिखना स्टार्ट हुआ कि उसके अंदर कमियाँ हैं, फिर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कमियाँ हैं, फिर धीरे-धीरे चीज़ें स्टार्ट होती है ना, फिर लगता है कि यार इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी, इतना ज़्यादा कंट्रोल, इतना ज़्यादा इस तरीके से पॉसेसिव होना, इस तरीके से मतलब मेरे को पकड़ के ऐसे करना, तो फिर लगता है कि यार ये क्या है? फिर इससे अच्छा तो मेरे हस्बैंड ही थे, वो मेरे को एटलीस्ट प्यार से बातचीत करते थे, लिमिटेशंस क्रॉस नहीं करते थे, गाली-गलौज नहीं देते थे, ऐसा मेरे को ऐसा मतलब ज़्यादा वो करने की कोशिश नहीं करते थे, प्यार से रखते थे, तो ये किस तरीके से ट्रीट कर रहा है? तो यही होता है, हर एक रिलेशनशिप के अलग-अलग फ़ेज़ होते हैं। पहला फ़ेज़ होता है एक हनीमून फ़ेज़ होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा होता है, एकदम ऐसा लगता है कि वाह यार! मतलब हमने तो ज़िंदगी जीत ली, हमने तो दुनिया ही जीत ली, हमको तो एक ऐसा इंसान मिल गया कि हमने कभी सोचा ही नहीं था, वाह! ये तो मेरे लिए राजा है, ये तो मेरे लिए रानी है, ये तो मेरे लिए देवी है, ये तो मेरे लिए देवता है। और दूसरा फ़ेज़ आता है जहाँ पे आप इंसानों वाले फ़ेज़ में आते हैं कि यार ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सही है, लेकिन अच्छा है, ठीक है। तो आपको नॉर्मल सा फ़ील होता है। फिर तीसरा होता है कि नहीं अच्छा है, लेकिन थोड़ा बुरा भी है, इसके अंदर ये बुराइयाँ भी हैं, इसके अंदर ये कमियाँ भी हैं।
तो उन दोनों चीज़ों को आप देखते हैं। चौथा फ़ेज़ आता है जहाँ पे आप सामने वाले इंसान के अंदर कमियाँ ही कमियाँ देखते हैं, बुराइयाँ ही बुराइयाँ देखते हैं कि यार इसके अंदर तो ये भी कमी है, इसके अंदर तो ये भी प्रॉब्लम है, ये ऐसा भी है, ये वैसा भी है, पूरा सब कुछ आता है। अब इसमें क्या करते हैं, तीसरे चौथे फ़ेज़ में ही ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी, इतना ज़्यादा कंट्रोल, इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हम नहीं बेयर कर सकते यार। लेकिन क्या करना होता है, आपको बस बने रहना होता है। अगर आप बने रहे, आप टिके रहे, तो फिर आप मास्टर कर जाओगे, फिर आप निकल जाओगे। और अगर आपने गिव अप कर दिया तो चीज़ें खत्म। अब 5वें फ़ेज़ में क्या होता है, आप एक्सेप्ट करते हो, सामने वाले इंसान की अच्छाइयों को भी, सामने वाले इंसान की बुराइयों को भी। क्योंकि दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर केवल बुराइयाँ ही बुराइयाँ हो या जिसके अंदर अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हो। अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, समझ रहे हो आप? कमियाँ भी होती हैं और किसी चीज़ की अधिकता भी होती है कि यार ये भी इसके अंदर बहुत बढ़िया है, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चलता है, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ़ हो। और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप केवल अच्छा-अच्छा देख के चलते हैं, तो फिर आपको वो चीज़ें हॉन्ट करती हैं। आप बार-बार सामने वाले इंसान को टॉन्ट मारते हो कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ब्लेम करते हो, दुनिया भर की चीज़ें। तो जब इन्होंने देखना स्टार्ट किया कि डॉक्टर के साथ क्या इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी, इतना ज़्यादा ये मेरे को मैनेज करके चलना पड़ रहा है, मेरे को मतलब मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, मेरा मेंटल पीस खराब कर दिया, इससे अच्छा तो मेरे हस्बैंड के साथ था। तो फिर उन्होंने अपने आप को वहाँ से निकाला, डॉक्टर को चेंज किया और धीरे-धीरे अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, अपने हस्बैंड के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, एक बॉन्ड क्रिएट करना स्टार्ट किया। टाइम लगा लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हो गई, समझ रहे हो आप? तो आप अगर अपने रिलेशनशिप में हो और आपको नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको कमियाँ दिखाई दे रही हैं, तो आप रश मत करो कि हम यार किसी और को चूज़ कर लेंगे। आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाओ दुनिया में, आपको कमियाँ भी दिखाई देंगी और आपको अच्छाइयाँ भी दिखाई देंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिख रही हों। अगर ऐसा है कि केवल अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिख रही हैं, तो आप अभी एक बस फर्स्ट कहीं न कहीं स्टेप में हो, फर्स्ट फेज़ में हो, जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, ज़्यादा दिन हुए नहीं है, सामने वाले इंसान की ओरिजिनैलिटी बाहर नहीं आई है, आपकी ओरिजिनैलिटी बाहर नहीं आई है, बस ऊपर-ऊपर से बहुत बढ़िया चल रहा है। इस सरफेस लेवल पे हैं। जब आप डीपली कनेक्ट होंगे एक-दूसरे से, तो अच्छाइयाँ भी दिखेंगी, बुराइयाँ भी दिखेंगी। अच्छा भी, भला भी, सब कुछ दिखेगा आपको और फिर आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। वरना क्या होता है, ऐसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स स्टार्ट होते हैं, फिर लोग बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देती, इससे अच्छा मैं अपनी फैमिली वालों के ऊपर ध्यान देता, मैं हस्बैंड के ऊपर ध्यान देती, मैं वाइफ के ऊपर ध्यान देता, बहुत बढ़िया रहता, अभी मेरे को इतना किच-किच क्यों करना पड़ता? समझ रहे हो आप? तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रखिए और चीज़ों को एक्सेप्ट करने के ऊपर ध्यान दीजिए और किसी भी फेज़ से आप गो थ्रू कर रहे हैं, बस बने रहिए, बस टिके रहिए, बस लगे रहिए, गिव अप नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनूँ इसी प्रकार और आपको भी गाइड करूँ, आपको भी बताऊँ कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते, बिना आपको जज किए, तो आप वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।